आज हमारे साथ दो लोग हैं, प्रियांश है और अपूर्व है। शादी के चक्कर में आजकल लड़कियां भी खोज रहे हैं, तो ये लोग आइडियल कैंडिडेट हैं सोनम रघुवंशी के केस पे बोलने के लिए कि अरेंज मैरिज के सेटअप में कैसे लड़कियां हंट करा जाए और कैसे बुरी लड़कियों से ना हो, क्योंकि आजकल तो लड़के ही ज्यादा पीड़ित हो गए हैं, ज्यादातर केसेस में देखा जा रहा है। और लड़कियां प्रेडिटेटर हो गई हैं, अपराधी, तो रूल्स बदल गए हैं। तो कैसे भाई तुम लोग का क्या वो रहता है? हाय दोनों भाई। हाय हाय। हाय हाय। मैंने अभी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें से हाँ 2 पॉइंट हाईलाइट करूंगा मैं। तो बुरी लड़कियां हैं, तो बुरी लड़कियों का तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिफाइंड है जो हमको पता चले। और सबसे मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको आज की डेट में अपना प्रेफरेंस तो नहीं मिल पाएगा। वॉट यू आर थिंकिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, you have to take a leap of faith। मेरे जो व्यूज हैं वो अपूर्व से डिफरेंट नहीं, मोर और लेस आई एग्री विथ हिम। सेम, सेम टू सेम। आई मोर बस और एक लेस, सो यस। बट एक बात है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर हम्म से वो क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। और बेटर है कि आप शुरुआती दिनों में ही, अगर आपको कोई इंसान पसंद आ गया जो आपसे भी, मतलब उसके लिए भी आप भी सही इंसान हैं और वो भी आपसे शादी करने के लिए तैयार है, तो इट इज बेटर कि आप शुरुआत के दिनों में ही अपने एक्सपेक्टेशंस को, जो आप हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मैरिज से, जो ऐसी बातें हैं जो लगता है आपको कि हाँ मेरे लिए दिस इज अ डील ब्रेकर, मेरे लिए ये चीजें हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उदाहरण के लिए अगर हम ऐसा बोले कि देखिए मैं मुझे काम करना तो ऐसा हो सकता, और मेरा जो काम है वो 7 डेज अ वीक चलता है, ऐसा कोई है नहीं 5 डेज अ वीक। तो अगर मैं ये बात उन्हें बोलूं कि मैं 7 डेज अ वीक काम करता हूँ और मुझे काम करना पसंद, तो अगर आपका कभी कभी अगर ऐसा मन में रहे, एक्सपेक्टेशन रहे कि नहीं नहीं वीकेंड्स पे हम कहीं, मतलब कि कहीं कहीं जाएं नहीं या होगी कुछ शादी तो। इम्पोर्टेंट। पर एक पॉइंट है, जैसे शादी समझौता तो है ही है, ठीक है, वो तो बात है ही है एक तरीके का। पर सोनम रघुवंशी के जैसा पता लगा है कि राजा रघुवंशी का जो बड़ा भाई है या चचेरा भाई है, वो बोला है कि सोनम का अफेयर चल रहा था पहले ये राज कुशवाहा से, और वो उसने अपनी मम्मी को, तो सोनम की मम्मी ने सब कुछ इग्नोर करते हुए उसकी मतलब शादी करी उसकी। और सोनम ने ऐसा भी बोला था कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखना पड़ेगा, और मैं कर रही हूँ, जबरदस्ती हो रही है। तो अब ये चीज तो फैमिली की तरफ से हो रही, परिवार वालों ने छुपाया, इसमें किसकी गलती है? राजा की गलती है कि उसने शादी कर ली, अगर उसको पता था ये सब उसके बाद, या सोनम की गलती है कि उसने राजा से शादी में? किसकी गलती, लड़के की लड़की की? मैं भाई इस पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, हम्म गलती सोनम की जब उसने मर्डर किया, दैट्स इट, पीरियड। हम्म अगर हम उसका बैकड्रॉप देखें तो लंबा खींचे, बाकी जो बैकड्रॉप वाली बात है उसको बहुत लूजली आज की डेट में बेचा जाता है समाज के अंदर कि भाई पेरेंट्स जब जानते थे कि वो कहीं, मतलब कर, तब वो किसी उसे कोई पसंद, बेचारा लड़का नहीं मरता जो आज है नहीं इस दुनिया में। हम्म बट ऐसा नहीं होता, जैसे आप सोसाइटी में आपके पेरेंट्स, यूजुअली पता होता है कि चलो ठीक है, आप हर सारी चीजें फीलिंग्स, मैं हम्म देना चाहूंगा कि अगर आज मैं अपने पेरेंट्स से जाके बोलता हूँ कि मुझे लकड़ी खाने का मन है, ठीक है, पेरेंट्स ऐसा कहीं नहीं नहीं नहीं, चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फीलिंग्स नहीं खा लो। तो देखिए पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो उस लड़के को देख रहे होंगे, वो दिखाई दे रहा होगा कि मेरी भाई मेरी अगर मुझे क्लियर दिखाई दे, तो उन्होंने मना किया। लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे सही है कि वो किसी को पसंद कर रही है, वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। फ्यूचर का क्या होता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्या पता आप गड्ढे में चले, क्या पता दोनों मिलकर बहुत ऊपर चले। तो यहाँ पे क्या कि एज एज अ फैमिली, एज अ पार्टी, आपको एक कॉमन ग्राउंड है। इसके लिए चाहिए लॉजिक, इसके लिए चाहिए बुद्धि, जो कि समाज में जरूरी कम है। सीधा पेरेंट्स को सीधा उस लड़की को भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लेम कर देना भी लड़की की गलती होती है कि अगर चलो भाई मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती, फीलिंग्स अगर हर्ट हो, अगर जो मैं चाहती हूँ वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं किसी की जान ले, जैसे अगर मेरे मेरे पिताजी ने गाने से मना कर दिया तो मैं डंडा उठा के उनके सर पे मार, ये पर भाई आजकल एक चीज चला है कि लोग कह रहे हैं कुंडली से ज्यादा कॉल रिकॉर्डिंग चेक करना चाहिए। देखो सही एक चीज है, गलत। एक चीज है, पर इसमें अरेंज मैरिज भी सिर्फ नहीं है। और वो मेरठ वाला जो केस था वो तो लव मैरिज थी।
अपूर्व ने हाँ। लॉजिक वाली, लोगों में बुद्धि, सब में इतनी बुद्धि नहीं, सब में इतना लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, और हर इंसान हर बात को नहीं, क्योंकि इसमें राजा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी राजा रघुवंशी की इसमें क्या, उसकी क्या गलती होगी, वो कितना ही जबरदस्ती, ऐसा तो गलती है, नहीं, गलती उसने है। क्या, उसने जबरदस्ती नहीं, किया, गलती क्या तो ही उसके है। फैमिली ने फोर्स किया, ऐसा कुछ न्यूज में तो नहीं आया है। मुझे लगता है कि उसके चॉइसेस का, आई वांट आदमी टू अपनी प्रूव फॉर माय चॉइसेस का ही तो होता है जीवन भर, अपनी 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 नहीं, चॉइसेस। आई बट एग्री। एक्सेप्टेंस, इसीलिए अब दिक्कत हो रही है। अब ये जो इतना हुआ बन गया ना, तो ये दिक्कत यही है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि लड़कियां कैसे कर सकती हैं ये चीज, या तो सही बात, ये नहीं कैसे कर हो रहा है। नहीं, बहुत लेकिन बहुत हाँ। बहुत तो है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ये बहुत रूड हो जाएगा, बहुत विवाद हो जाएगा, इससे स्टेटमेंट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तो उन्हें लड़के हायर करना पड़ता है जैसा यार लड़के तो सदैव चुतिया बने हैं, ये तो बात सही है। मतलब राजा और ये फैक्ट है। सेंसिटिविटी की जो बात है ना, कि सोसाइटी को सेंसिटिव होना पड़ेगा बातों को लेके, कि अगर किसी के कोई चॉइसेस हैं तो उसको सेंसिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करे, ना कि अपने ही थॉट्स को फोर्स करे, वो चीज इंपॉर्टेंट, चाहे वो लड़की और का ये केस हो, लड़का का केस हो। एज पेरेंट्स, एज फैमिली, यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट चॉइसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, फोर्स नहीं करना है। कैसे अब आजकल के सेटअप में, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अब कैसे इवैल्यूएशन का क्या है कि चेकलिस्ट या चेक पॉइंट्स की समझ आए कि भाई नहीं, शी इज राइट और ही इज राइट फॉर मी, ये ऐसा कुछ स्टेप नहीं उठाएगा मेरे खिलाफ। फैमिली, जैसे लोग कहते हैं, फैमिली बैकिंग, एश्योरेंस। सोनम वाला केस तो एक्सट्रीम स्टेप हो गया, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि इतना डिवोर्स हो रहा है और लड़कियों को बहुत सारा एलिमनी मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल, ये वाला केस भी तो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस सोनम का अगर हम केस, तो 1 इन मतलब 100 केसेस है क्या, लेकिन जो लड़कियां शादी करने के बाद डिवोर्स दे देते, फॉल्स केस लगा, इसका भी तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, तो वो भी तो एक ऐसा है। एग्जैक्टली, बैंगलोर वाले तो ऐसा ही शादी होगा। के काफी साल हो गए थे, उनका बेटा भी शादी के काफी सालों हाँ के बाद वो हुआ है ये। तो, हाँ काफी बता भी रहा था कि मैंने तो उसको अपने पढ़ाया नौकरी में। ऐसा नहीं है यार अतुल भाई, कौन सा शिखर धवन सुसाइड थोड़ी कर लिया, दूसरी हाँ, लड़की नहीं पटा नहीं लिया। नहीं, लेकिन वो मेंटली अतुल बेचारा स्ट्रेस है बहुत तो रहा है, जैसे बोलता है काफी बार। सेलिब्रिटी का तो डाइवोर्स ही, उन लोगों को मास्क लगा ला के बस कोर्ट, कॉमन मैन तो सुसाइड कर लेता है फेसबुक लाइव पे आके या इंस्टाग्राम लाइव करके। उन लोगों को क्या लगता है, जैसे जो आजकल बात चली है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से डाइवोर्स, तो एलिमनी, या जो खूनी दुल्हन जो आ गई है मार्केट में, ये क्या पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति बहुत एक सोने की चिड़िया और नहीं, पूरा लेकिन सी। आज से 20-30 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, बहुत कम लड़कियां थी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी कंपैरेटिव के कंपैरिजन में, जिसको जो तो इकोनॉमिक, वाला जो एंगल है ना, वो हाँ वाला एंगल, कि अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ भी दूं आज, तो मैं अपना देख लूंगी। और ये जो सोसाइटी भी, जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के, या देखा जाए तो उस आसपास का जो उनका मतलब तुम कह रहे हो कि वो सोशल सर्कल है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है कि भाई, बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, अब ऐसा वो जोड़े में रहने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का कि जो उनका सोशल सर्कल है ना, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि अगर तुम्हारा नहीं चल रहा तो भाई छोड़ो और आगे बढ़ो। तो चीज अगर हम देखें ना, आज से 30 साल पहले इतना कॉमन नहीं, जो अब हो गया। तो लड़की की जो सोच है और जो आसपास की जो उसकी फैमिली है, सोशल सर्कल की जो सोच है, वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मुझे भाई लगता है ये एक रीजन है काफी बड़ा, जिसकी वजह से ये हो रहा हाँ ठीक है, हाँ। कोई भी चीज आसानी से मिल जाए। भाई इंसान के मन में क्या आता है, बैठे बैठे पैसा में तो ठीक रहता है, ठीक है। सपने भी, एक नॉर्मल इंसान सपने भी रात को तो ये देखता है कि पैसों से भरा है, मतलब मेहनत नहीं करने का ये टेंडेंसी होती है ह्यूमन के अंदर। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, मतलब तो 5 डेकेड्स का मेजर, मतलब लूजली ऐसी बस फेंक रहा हूँ, मेरे पास कोई इसके तो भाई ओवर 40 to 50 ईयर्स हम देखेंगे कि पब्लिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, पब्लिक ने वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न कल्चर में की जो लाइफ है, द वे ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, वो बहुत ही इजी है। न रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, न कुछ खुद करना है। रिपरकशन अभी छोड़ देते हैं बाद में बात, क्योंकि जब आप किसी चीज से अट्रैक्ट होते हो तो आप रिपरकशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगल मदर हूँ, डाइवोर्स, जैसे कि मुंह पे हमारे गाली रहती है, वैसे ही वहां पे डाइवोर्स है कि नहीं वर्कआउट किया तो छोड़ दिया, विदाउट मैरिज लिविंग विद ईच अदर। सुनने में बहुत अजीब, मतलब ये लगता है कि क्या मतलब है, मैरिज तो बस एक सेरेमनी तो है, नहीं हुए करता है हमारा, हम साथ में रह रहे हैं, लॉजिक पेज मतलब वर्क। तो ये सब चीजें जब देखा तो हमें लगा कि हम तो ऐसे भी रह सकते
कोई कमिटमेंट देने, ये एक आध एग्जांपल्स है। एक और बात है कि जो सोशल मीडिया का जो बूम जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक और इतना इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो गया, वेस्टर्न लाइफस्टाइल का इंफॉर्मेशन इंडिया में एक्सेसिबल हो गया, तो इन्फ्लुएंस तो वहां से आ रहेगा, तो पहले नहीं था, अब बहुत हो गया है। क्यों भाई, वेब सीरीज मूवीज तो लोग बहुत दिन से रिमेंबर आमिर खान सेड इट समवेयर, आई थिंक कॉफी विद करण, इसके खुद 3 डाइवोर्स हो चुके हैं। ठीक है, उसका हो चुका डाइवोर्स के बारे में नहीं बोला था कुछ? डाइवोर्स उसके लिए जब तक मैं ले लूं तब तक ठीक है। सोसाइटी को ठीक से नहीं है, सोसाइटी को या तो चढ़ के इधर से राइट मुक्का मारना है, नहीं तो लेफ्ट मुक्का। पर दिक्कत पता क्या है यार, अब इन्फ्लुएंस तो उनका जो लॉ है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत अंतर है, तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उनके कल्चर को या उनके आइडियाज को, या लॉ से अमेरिका का जो लॉ है, इंडिया का लॉ। 2 दिन पहले कोई रील वायरल हुआ, उस रील में कोई अरेंज मैरिज का सेटअप है और उसमें जो लड़की का फादर है, लड़के के फादर को बोलता है कि मेरी बेटी के 5 शर्तें, उसमें एक है अच्छा। कि आप सुबह जल्दी नहीं उठाएं, दूसरा घर का काम नहीं कर, तीसरा कुछ बोले नहीं, चौथा जितना बाहर घूमने का मन है, और पांचवा जो दोस्तों के साथ उसको घर में मिलना है, बाहर मिलना है, वो सब कुछ उसको फ्रीडम होना चाहिए। तो उसमें वो उसका लड़के का फादर कहता है, तो आप एक बात बताओ, आप रेंट कितना दोगे, रेंट? तो लड़की रेंट कितना देगी? तो वो कहता है कि रेंट की बात कहाँ से आई? तो कहता है कि ये तो पीजी में आ रही है ना, शादी कहाँ करी, तो पीजी में आ रही है। तो लगता है कि एक शादी में जिस तरह का एडजस्टमेंट के साथ या कॉम्प्रोमाइज के साथ या साथ में फैमिली को लेके चलना, वो मुश्किल हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, साथ फर्क में है, कोई ये नहीं बहुत चलने बड़ा वाला फर्क भाई। है। अब बस वही 2 सीटेड कार आती है अब, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी ले लो, उसमें आगे मियाँ बीवी बैठे हैं, बीच में बच्चा, कोई नहीं अब साथ लेके नहीं चलने वाला किसी को, हाँ, दूसरी ये गाड़ी में वाला तो पीछे। है, फैमिली वाला जो कल्चर है वो तो इन जनरल तो तीसरे तीसरे कॉम्बिनेशन का टाइम है, टू सीटेड कार तो भाई तो लॉन्ग लास्ट बातें होती हैं। अब दो बाइक साथ में चल रही हैं, साथ साथ में चल पाओ तो चल पाओ, नहीं तो एक इधर हो जाएगी। वो बिना बच्चे की शादी वाला कंसेप्ट भी आ गया है, हम्म, तो अब तो काफी चीज है। बहुत सारी काफी बातें हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात पॉइंट बहुत लोग करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, तो बच्चे क्यों करने, हम ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल कुत्ता पाल लेंगे, उनको बच्चा बना लेंगे। पाल लेंगे। कुत्ता किसी और का बच्चा, उसकी मम्मी पापा कहीं और। वो भी सोच रहा है कहाँ मैं फंस गया हूँ साला इन लोगों के बीच। उसको खरीद के अब जबरदस्ती उसके माँ बाप, है? चाहे आप एम्बियंस देखो, चाहे कुछ खाओ, चाहे कुछ पियो, चाहे जो करो, ठीक है, मतलब हम्म। पहली रिक्वायरमेंट है पैसा, उसके बाद आप अंदर जाके मजे करो। ये उस पॉइंट के लिए मैं, जो तुम पूछ रहे थे कि लंबा है, चौड़ा है, सुंदर है, क्या है, वो सब बाद में मैटर कर, पहले पैसा ही देखा जाता है। मेरा ख्याल है तो, पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो है ही है, पर आजकल तो सभी चीजों पे अब इंडियन इकोनॉमी जब से 91 के बाद ओपन अलग अलग कंपनीज आने लगी, तो जॉब बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया, तो औरतों का भी उसमें रोल काफी एक्सपेक्टेशन भाई तुम शादी छोड़ो यार, डेटिंग भी जो करते हैं वहां पे भी यही, ये इक्वेशन। मैं कह रहा हूँ सुंदर तो ठीक है, मतलब अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो सुंदर मिल जाए तब तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, मजा ही आ गया। विन विन। आजकल भाई प्रेफरेंस यही हो गई है कि ड्रम में ना भरा जाए, मेघालय में, और ये ना कि शादी के 3 साल के बाद एल्यूमिनियम मांगा जाए। हाँ, तब भी आजकल लड़कियां थोड़ी ज्यादा ही मतलब टारगेट हो रही हैं, और मुझे लग रहा है कि लोग सोशल मीडिया पे की बात एकदम गलत भी यार। अब देखो, मर्द जात जो हम लोग का समाज है, वो तो कितना दिन से कुख्यात अपराधी रहे हम लोग, सदियों सदियों लुटेरे डकैत को मारना, शराब पी के झगड़ा करना, सड़क पे गाली गलौज, तो ये तो समाज का हिस्सा था। अचानक से औरतें करने लगी, मैं मान रहा हूँ ये चीज, ऐसा नहीं है। अब उसको अचानक से कि ये नहीं कि ये भाई हमारा गैंग है, इसमें तुम नहीं घुस सकती, ये हमारा मैं तो इलाका है, तो ये थोड़ा सा अजीब हो। मर्दों ने हमेशा किया है, अब हम करेंगे, सारे मर्द एक जैसे। मेरे दादा ने हाथ उठाया होगा अगर मेरी दादी पे, तो ये भी मेरा पति उठाएगा। बट ये नहीं है, आपको किसी भी चीज के लिए पहले जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई, अगर वो ऐसी बुरी चीज है तो कॉल आउट करना पड़ेगा, नहीं है तो झूठ मूठ का कीड़ा, मतलब मेरा ये पॉइंट है। जो अच्छाई बुराई है वो आने वाली जनरेशन पे भाई पुश्तैनी कुछ नहीं होता है, पुश्तैनी बस जमीन हो या तुम्हारी शक्ल सूरत या लंबाई हो, पाला ठीक है, जाता एक ही घर में अगर 5 लोग हैं, 5 भाई है, सबका नेचर अलग हो, कोई उसमें क्रिमिनल भी निकल सकता, कोई उसमें भाई बहुत बढ़िया। नेचर एक डिफरेंट चीज है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर, ये हेरिडिटी नहीं है। तो उस हिसाब से कृष्ण जी को क्रिमिनल होना चाहिए, उनका तो मामा क्रिमिनल था, पर ऐसा नहीं है। है। नहीं नहीं, अच्छा है। मैंने सोचा नहीं कभी, कोई बड़ी समस्या है, कोई ऐसा रिकग्नाइज करना चाहिए सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, ये जो हो रहा है अब, या ये ऐसे ही है
सनसनीखेज खबरें हैं, मीडिया हाइप है। हाइप है वो चीज का तो एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि मीडिया हाइप अपने टीआरपी के लिए करता है, वो एक अलग चीज है कि मीडिया करता है, वो तो करेगा। सोनम का केस 4 ऐसे कितने हाँ केसेस होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते, लेकिन मीडिया हाइप को हम अलग रखते हैं। लेकिन जो सोसाइटी का जो इशू अभी हो गया है ना, जो ड्रास्टिक चेंज मेंटालिटी में आया है, जो भी उसके बहुत रीजन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेजरली तो प्रियांश ने भी बढ़िया ही पॉइंट बोले कि क्या करना चाहिए। तो मैं मतलब एक तरीके से दो पार्ट्स में बताऊंगा, बोलना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या हो पाएगा। मैं सारे पॉइंट्स वैलिड हैं जो भी प्रियांश ने बोले, जो भी तुमने पहले ये उठाया था कि एज अ सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, लॉ को चेंज होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, इन सबको कलेक्टिवली मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा मैं पेसिमिस्ट, मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो? इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया, हम बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी। हम एक साथ किसी एक इंसान को 100% वोट भी नहीं दे सकते। द फर्स्ट प्लेस ये होना नहीं चाहिए था जब चीजें बन रही थी कि औरतों के, तो उसका काउंटर हमें कुछ करना चाहिए। तो जुडिशरी को उस समय ही थोड़ा और समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए। ना इधर देखा ना उधर देखा था कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, पहले तो पकड़ो उसके बाद देखा जाए। नहीं यार, दिक्कत है डेटा है। डेटा जब जो दिखा रहा है कि क्राइम, अगर औरतों के लॉस भी वैसे ही बनेंगे। जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, इसका पॉसिबिलिटी है कि एक्सेप्टेंस, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। सरकार भी आजकल के हिसाब से, जुडिशरी आजकल के हिसाब से, जैसे जो अडल्ट्री है, पहले क्रिमिनल था वो, इट वाज अ क्रिमिनल एक्शन, तो बहुत बड़ा मूवमेंट था मर्द, वो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मर्द खड़े हुए हैं। तो हाँ, आज मर्दों पे अगर अत्याचार हो, औरतों को ही आगे आके उससे रोकना, के लिए मर्दों की तो बस की बात नहीं है कि वो रोके। तो ये कलेक्टिव यही हो सकता है कि औरत भी साथ। अकेले अकेले अब ये बोलना कि अकेले औरतों ने लड़के जीत ली जंग में, किसी पुरुष का साथ, तो ये गलत है। तो उसमें मर्द खड़े हुए, मेन स्टूड अप फॉर वुमेन। तो वही है जो तुमने बोला, women have तो to आज stand up। टाइम आ गया है कि वुमेन शुड स्टैंड फॉर मेन। अकेले तो हम नहीं लड़ सकते। हमने एक समय उनका साथ दिया, चलो हाँ। 10 ही ने साथ दिया, मैं 10 नहीं मानता, मैं तो और भी मानता हूँ, पर अगर एक बैड भी नंबर ले लें 10, तो आज औरतों को भी साथ देना चाहिए।